हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत से नागमती वियोग खंड को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग नागमती वियोग वर्णन से पद संख्या 8 को पढ़ रहे हैं, जहाँ पर कवि जायसी ने कार्तिक महीने का वर्णन किया है कि कार्तिक महीने की जो प्राकृतिक परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं वे सभी रानी नागमती के विरह को कैसे प्रभावित करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी। पंक्ति की व्याख्या से पहले मैं प्रसंग को भी समझाऊंगी और सबसे अंत में मैं विशेष लिखवा दूंगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। देखिए, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों विरह जारी। 14 करा चांद परगासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद भयो मोहि राहू। चहु खंड लागे अंधियारा, जौ घर नाही कंत पियारा। अबहु निठुर आऊ एही बारा, परब देवारी होई संसारा। सखी झुमक गावे अंगमोरी, हों झुराव बिछुरी मोरि जोरी। जेहि घर पियू सो मनोरथ पूजा, मोह कह विरह सरवती दुख दूजा। सखी माने त्योहार सब, गाई देवारी खेली। हों का गाओ कंत बिनु, रही छार सिर मेली। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को मैं लिखवा देती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ। कार्तिक कहा गया कार्तिक माह, चंद यानी चंद्रमा, उजियारी यानी उजाला, जग संसार, शीतल यानी ठंडक, हों यानी मैं रानी नागमती के लिए प्रयुक्त है, जारी यानी जलना, करा यानी कला, परगासा यानी प्रकाश, जनहु माने जैसे, जानो, जरे का अर्थ होता है जलना, आकाशा का अर्थ है आसमान, तन यानी शरीर, सेज का अर्थ है सैया, अगिदाहु यानी अग्निदाह अग्नि में जलाना, कह मतलब कहते हैं, भयउ माने मालूम होना, प्रतीत होना, मोही यानी मेरे लिए, चहु मतलब चारों तरफ, खंड यानी दिशा, लागय माने लगना, अंधियारा यानी अंधकार, कंत यानी पति, प्यारा कहा गया है प्यारा या प्रिय को, अबहु माने अभी भी, अब तो, निठुर यानी निष्ठुर, ये निष्ठुर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजा रत्नसेन के लिए। आऊ मतलब आइए, लौट आना। यही बारा मतलब इस बार, परब यानी पर्व, देवारी यानी दिवाली, झुमक एक गीत विशेष, अंग मोरी यानी अंगों को मोड़कर नृत्य करती, हों मतलब मैं कौन? रानी नागमती, झुराव यानी झुलसना, बिछुरी यानी बिछुड़ जाना, मोरी मतलब मेरा, जोरी यानी जोड़ी, जेही मतलब जिस, सो मतलब उस, मनोरथ यानी मनोकामना, मोह मतलब मेरा, सरवती यानी सौत, त्योहार मतलब त्योहार, गाई मतलब गीत गाकर, खेली यानी मनाना, का मतलब क्या, गाओ मतलब गाना, छार यानी राख, सिर मेली यानी सिर पर मलना। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। कवि जायसी ने 12 मासा के माध्यम से रानी नागमती के वियोग वर्णन को प्रस्तुत किया है। यानी 12 मासा यानी 12 महीने। इस साल के 12 महीने में प्रत्येक महीने का प्रभाव रानी नागमती के विरह पर किस प्रकार पड़ता है और उसके विरह को बढ़ाता है, इसका उल्लेख हमें एक एक पद में मिलता है। आज के इस पद में कार्तिक माह का वर्णन है। कार्तिक माह से पहले मैंने आषाढ़, सावन, भादो, कुवार महीने से संबंधित पद को, उसके अर्थ को समझाया है और इनसे संबंधित वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पद के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझ लें। तो आज के इस पद का प्रसंग क्या है? प्रसंग यही है कि राजा रत्नसेन रानी नागमती को छोड़कर चले गए हैं और राजा रत्नसेन के वियोग में रानी की अवस्था जो है काफ़ी कष्टदायी है। वह विरह में काफ़ी दुखी है और वह अपने दुख को किस प्रकार अभिव्यक्त करती है उसी का उल्लेख इस पद में किया गया है। तो देखिए, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों विरहे जारी। रानी नागमती कहती कि कार्तिक महीने में
हम लोग क्या देखते हैं, आसमान साफ स्वच्छ देखते हैं, क्योंकि शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो शरद ऋतु में हम लोग आसमान को एकदम साफ स्वच्छ देखते हैं, क्योंकि आसमान में बादल नहीं होते हैं, इसलिए चांद जो होता है वो अपने पूर्ण प्रकाश को धरती पर वितरित करता है। यानी चांद के प्रकाश से पूरी धरती जो है आलोकित हो उठती है। तो इसीलिए रानी नागमती कहती है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, कि कार्तिक महीने में शरद ऋतु होने के कारण चांद जो है उज्जवल ध्वल रूप में आसमान में दिखाई दे रहा है। जग शीतल, जग माने संसार, शीतल क्यों हो रहा है, ठंडक क्यों हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता से, चंद्रमा की किरणों की शीतलता से ये सारा संसार जो है ठंडक को प्राप्त कर रहा, ठंडकता प्राप्त कर रहा है। लेकिन हो विरहे जारी, हो मतलब रानी नागमती अपने लिए कहती है कि मैं विरहे जारी, लेकिन मैं राजा रत्नसेन के वियोग में जल रही हूँ। यानी पूरा संसार में ठंडकता है, पूरे संसार में शीतलता है, लेकिन रानी नागमती विरह के आग में जल रही है। यहाँ हम लोग एक विरोधाभास देख रहे हैं कि पूरा संसार क्या है, ठंडकता को ग्रहण किए हुए है, किसकी, चांद की, लेकिन रानी नागमती इसके विपरीत विरह के आग में जल रही है। उन्हें किसी प्रकार से भी चांद की शीतलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। 14 करा चांद प्रकाशा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। रानी नागमती का कहना है कि चांद जो है वो 14 कलाओं से युक्त आसमान में प्रकाशमान है। 14 कला से युक्त यानी पूर्ण चंद्र, यानी आसमान में शरद पूर्णिमा में हम लोग क्या देखते हैं, आसमान में एक पूर्ण चंद्र को देखते हैं। यानी चांद अपनी 14 कलाओं के साथ आसमान में उपस्थित है। लेकिन जनहु जरे सब धरती आकाशा, लेकिन रानी नागमती को ऐसा लगता है कि मानो चांद के प्रकाश से धरती आसमान जल रहे हैं। यह रानी नागमती का सोचना है, मानना है कि चांद के प्रकाश से धरती आकाश प्रकाशित नहीं है, मानो जल रहे हैं। तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद भयो मोहिराहू। रानी नागमती कहती है कि राजा रत्नसेन के वियोग में उनकी जो सेज है, उनका जो सैया है, वह उसके शरीर, तन मन यानी शरीर और हृदय दोनों को अगिदाहू यानी अग्नि में जला रहा है। उनकी जो सेज है वो राजा रत्नसेन के बिना क्या कर रहा है, उसके शरीर यानी तन मन यानी शरीर और हृदय दोनों को जला रहा है। अगिदाहू माने अग्नि में जला देना, अग्निदाह कर देना। यानी राजा रत्नसेन का वियोग इतना अधिक है कि रानी नागमती को ये सेज कैसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये उसके शरीर को, उसके हृदय को आग में जलाकर भस्म कर दे रहा है। सब कह चंद भयो मोहिराहू। अब रानी नागमती कहती है कि जिस चंद्र को सभी लोग देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं, सब कह चंद, जिसे सब चांद कह रहे हैं, भयो मोहिराहू, वही चांद मेरे लिए क्या हो गया है, भयु मतलब हो गया है, ऐसा लगता है, राहु यानी राहु के समान कष्टकारी। हम लोग कहते हैं ना, किसी के भाग्य में अगर राहु आ गया तो उसके जीवन में बाधा ही बाधा है, यानी राहु क्या करता है, कष्टकारी है। तो राहु के समान चांद बन गया है, किसके लिए, रानी नागमती के लिए, क्योंकि यहाँ पर चांद रानी को किसी प्रकार का सुख या खुशी या आनंद नहीं दे रहा है, नागमती के दुख को और अधिक बढ़ा दे रहा है। इसलिए चांद भी यहाँ रानी को किसके समान प्रतीत होता है, राहु के समान प्रतीत होता है। चहुखंड लागे अंधियारा, ज्यों घर नाही कंत प्यारा। अब रानी नागमती क्या कहती है कि चारों खंड, चारों दिशा, चारों तरफ रानी नागमती को अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। क्यों अंधकार दिखाई देता है, ज्यों घर ना ही कंत प्यारा, क्योंकि रानी नागमती को ऐसा लगता है कि जिसके घर में उसके पति नहीं हैं, उसके लिए जीवन में, पूरे संसार में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है। यानी रानी नागमती के लिए भी यही अर्थ है कि रानी नागमती के पति यानी राजा रत्नसेन रानी नागमती के साथ नहीं है, इसलिए उन्हें पूरे संसार में हर तरफ, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। अंधकार किसका प्रतीक है, दुख का प्रतीक होता है, और प्रकाश किसका प्रतीक होता है, खुशी का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर उन्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, यानी चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। अबहु निठुर आई एहि बारा, परब देवारी हुई संसारा। अब रानी नागमती क्या कहती है, अबहु माने अब भी, निठुर यानी निष्ठुर। ये निष्ठुर कौन है, राजा रत्नसेन। राजा रत्नसेन को कहती है, हे निष्ठुर अब तो
आओ यही बारा, अब तो आप इस बार वापस आ जाइए। आओ मतलब वापस आइए, लौट आइए। यही बारा यानी इस बार, अब तो आप लौट आइए। इतने महीने बीत गए, अब तो आप वापस आ जाइए। परब देवारी हुई संसारा, पूरे संसार में क्या मनाया जा रहा है? परब देवारी यानी दीपावली का पर्व, दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक महीने में ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक महीने का जब अमावस्या होती है तभी हम लोग काली पूजा, दीपावली मनाते हैं। और ठीक इसके 6 दिन बाद हम लोग छठ पर्व भी मनाते हैं। तो रानी नागमती का कहना है कि पूरे संसार में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है, रोशनी का त्यौहार मनाया जा रहा है, दीपक का त्यौहार मनाया जा रहा है। अब तो आप वापस आ जाइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी का हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमें दिखाई देता है कि सूफी कवि होने के बाद भी उन्हें इस बात का ज्ञान था कि हमारे भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है और दीपावली का त्यौहार जो है किस तरह मनाते हैं लोग। सखी झुमक गावे अंगमोरी हो झुराव मिछुरी मोरी जोरी। इसके साथ ही साथ रानी नागमती का कहना है कि जितनी सखियां हैं वे सभी झुमक गा रही है, यानी एक विशेष गीत गा रही है खुशी से, और वो नृत्य करती हुई गा रही है। अंग मोरी यानी अंग को मोड़ना, यानी भंगिमा के साथ है सखियां नृत्य कर रही हैं। हों झुराव, हों मतलब रानी नागमती, झुराव यानी झुलस रही है। चूँकि चारों तरफ चूँकि खुशी का माहौल है, लेकिन रानी नागमती के लिए यह खुशी जो है किसी प्रकार की खुशी नहीं प्रतीत होती है, बल्कि वो उसके दुख को और बढ़ाता है। इसलिए रानी नागमती इस विरह के आग में और झुलस रही हैं। क्यों झुलस रही हैं? बिछुरी मोरी जोड़ी, क्योंकि मेरी जोड़ी यानी राजा रत्नसेन तो मुझसे बिछुड़ गए हैं। जेही घर पियू सो मनोरथ पूजा, मोह का विरह सरबती दुख दूजा। अब रानी नागमती कहती है कि जिसके घर में प्रिय होते हैं, यानी जिसके घर में पति होते हैं, सो मनोरथ पूजा यानी उसकी ही मनोरथ पूरी होती है, उसकी ही मनोकामना पूरी होती है, वे ही खुशी का त्यौहार इत्यादि मनाते हैं। लेकिन मोह का विरह, लेकिन रानी नागमती के लिए जीवन में तो विरह है, क्योंकि राजा रत्नसेन उसे छोड़कर चले गए हैं। सरवती दुख दूजा, ये दुख का एक कारण है कि राजा रत्नसेन उसे छोड़कर चले गए हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा दुख यह है कि राजा रत्नसेन के साथ कोई अन्य रानी भी है, यानी यहाँ पर रानी पद्मावती की तरफ इशारा किया गया है, जो कि रानी नागमती की सौतन है। तो यहाँ पर रानी नागमती को दोहरा दुख है, एक है राजा रत्नसेन के चले जाने का दुख और दूसरा दुख है उसके सौतन का दुख। सखी माने त्योहार सब गाई देवारी खेली। रानी नागमती का कहना है कि उनकी जितनी सखियां हैं सभी मना रही है, माने मतलब मना रही है, त्योहार यानी त्योहार, सब गाई यानी सब गाकर, यानी सभी सखियां क्या कर रही हैं? गीत गा करके, आनंद में झूम करके त्योहार मना रही हैं। देवारी खेली यानी दीपावली का त्योहार मना रही हैं। हों का गाओ कंत बिनु रही छार सिर मेली। और रानी नागमती अपने लिए कहती है कि मैं क्या गाऊं? हों का गाऊं मतलब मैं क्या गाऊं? कंत बिनु यानी पति के बिना, मेरे घर में तो पति ही नहीं है, मैं किस खुशी से गीत गाऊं? रही छार सिर मेली, और मैं अपने सिर पर राख मल रही हूँ। राख मलना मतलब व्यर्थ में, बेकार में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, हाथ मलना यानी पछताना। ठीक उसी तरह से रानी नागमती भी क्या कर रही है? अपने सिर पर राख मल रही है, अपने जीवन को व्यर्थ बता रही है। तो इस प्रकार कवि जायसी ने रानी नागमती के विरह का बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ उपस्थित किया है कि कार्तिक महीने का प्रभाव रानी नागमती के विरह पर किस प्रकार पड़ता है, उसके विरह को किस प्रकार से बढ़ा देता है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बता दूं। पहला, कवि जायसी ने कार्तिक महीने का रानी नागमती के विरह पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। यह वर्णन 12 मासा वर्णन के अंतर्गत है। दूसरा देखिए, कार्तिक महीने में जो जो प्राकृतिक परिवर्तन दिखाई देता है वे सभी रानी नागमती के विरह को अधिक बढ़ा देते हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया है, जैसे कार्तिक माह में शरद पूर्णिमा के चांद का प्रकाश इत्यादि। तीसरा, कवि ने दीपावली का त्यौहार जो कार्तिक महीने में मनाया जाता है इसका उल्लेख किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि कवि जायसी भारतीय संस्कृति का ज्ञान रखते थे। हिंदी साहित्य को ऐसे कवि पर गर्व है। चौथा, प्रमुख छंद दोहा और चौपाई है। तो दोहा और चौपाई किसे कहते हैं?
दोहा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में ही होता है। चौपाई का देखिए किसे कहते हैं। यह मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु होता है। 5वां प्रमुख अलंकार है क। जग शीतल हों विरह जारी में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि संसार शीतल है लेकिन रानी नागमती आग में, विरह के आग में जल रही है। दूसरा देखिए ख। जनहु जरे सब धरती आकाशा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर मान लिया गया है कि जैसे धरती आसमान जल रहे हैं। ग देखिए, सब कह चंद भयो मोहि राहु में उपमा अलंकार है, यानी चांद को किसके समान माना गया है, राहु के समान माना गया है। छठा है काव्य भाषा ठेठ अवधि है। और 7वां रस है विप्रलंब श्रृंगार। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने इस पद का अर्थ जिस तरह से समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर उन्हें मिल सके। अगहन महीने से संबंधित पद की व्याख्या को लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।